Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the difference between kidnapping and abduction. So let's first we discuss the kidnapping. So basically general meaning of kidnapping is child stealing. Although kidnapping is not defined but under section 359 of IPC states that there is two kinds of kidnapping. इट मीन्स किडनैपिंग कहीं डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन आईपीसी के सेक्शन 359 में किडनैपिंग के टू काइंड्स बताए गए हैं. So let's we discuss the first one, kidnapping from India. Kidnapping from India defined under section 359 of IPC. Whoever convey any person beyond the limit of India without the consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of the person is said to kidnap that person from India. It means कोई व्यक्ति किसी भी पर्सन को बिना उसके कंसेंट के या फिर जो लीगली ऑथोराइज्ड है, इट मीन्स उसके गार्जियन के कंसेंट के बिना उसको बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया ले जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगा. नाउ द सेकंड वन इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. It is defined under section 360 of IPC. Whoever takes or entries any minor under 16 year of age if a male or under 18 year of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship. It means कोई भी व्यक्ति किसी माइनर को अगर अंडर 16 ईयर्स का है मेल और अगर 18 ईयर्स ऑफ एज है तो फीमेल या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है उसको लॉफुल गार्जियन के से दूर ले जाता है, उसके कंसेंट के बिना कहीं ले जाता है तो वो क्या कहलाएगा? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. नाउ लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज एब्डक्शन. एब्डक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी. Whoever by force, compel, or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. It means कोई भी पर्सन किसी पर्सन को बाय फोर्स या कंपेल मतलब फोर्स या मजबूर करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाता है तो वो क्या कहलाता है? एब्डक्ट. नाउ व्हेन एब्डक्शन इज पनिशेबल. So abduction is not a substantive offense in itself. Abduction is punishable only when it is committed with one or other following intent specified from section 364 to 369 under IPC. It means abduction एक substantive offense नहीं है. वो पनिशेबल कब होगा? जब जो स्पेसिफाइड जो सेक्शन 364 से 369 में जो स्पेसिफाई किए गए हैं अगर उनमें कमिट करता है देन एब्डक्शन इज़ पनिशेबल, अदरवाइज एब्डक्शन पनिशेबल नहीं होगा. सो लेट्स वी डिस्कस द इंटेंट विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 364 टू 369. फर्स्ट वन, इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर. अगर वो एब्डक्शन किस लिए करता है? कि मर्डर करने के लिए, देन इट विल बी पनिशेबल. सेकेंड वन इज विद द इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन. या तो इस इंटेंशन से करता है कि उसको सीक्रेटली या रॉन्गफुली कहीं पे कन्फाइन करने के लिए, देन इट विल बी पनिशेबल. थर्ड वन इज अ वुमन टू कंपेल हर टू मैरी एट्सेट्रा फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल. इट मीन्स कि किसी वुमन को मजबूर करना शादी करने के लिए उसके विल के अगेंस्ट, देन इट विल बी पनिशेबल. किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी और अननेचुरल डेथ. इट मीन्स कि अगर वो एब्डक्ट करता है या किडनैपिंग करता है और उससे उसको ग्रीवियस हर्ट होता है जिसको एब्डक्ट किया गया है या फिर अननेचुरल डेथ होती है, देन इट विल बी पनिशेबल. फिफ्थ वन इज रॉन्गफुली कंसीलिंग और कन्फाइनिंग अ किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन. इट मीन्स कि उसको गलत तरीके से छुपाना या कन्फाइन करना, then it will be punishable. Sixth one is a child under the age of 10 years with the intent to steal movable property from the person of such child. It means कि अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 साल के कम के एज के बच्चे को अगर वो एब्डक्ट करता है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराने के लिए, देन इट विल बी पनिशेबल. नाउ लेट्स वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शंस. सो फर्स्ट वन इज द नेचर. Kidnapping is a substantive offense, while abduction is only an auxiliary act not punishable by itself but made criminal only when it is done with one or the other
of the intent specified in section 364 to 369. इट मीन्स किडनैपिंग एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, मतलब किडनैपिंग हो जाना ही वो पनिशेबल हो जाएगा, लेकिन एब्डक्शन जो है वो पनिशेबल नहीं होगा तब तक जब तक कि वो इंटेंट स्पेसिफाइड किए गए हैं 364 टू 369 में फॉल होगा, तभी वो पनिशेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. Second one is type. Kidnapping is of two types, kidnapping from India, and second one is kidnapping from lawful guardianship. While there is no such type of distinction in abductions, it means kidnapping के two types बताए गए हैं, लेकिन abductions में इस तरह की कोई भी distinctions, कोई भी types define नहीं किए हैं. Age. Kidnapping can be committed in respect of a male under 16 years or a female under 18 years of unsound mind, while abduction can be committed in respect of any पर्सन और एनी एज. इट मीन्स के किडनैपिंग में जो है एज जो है मैटर करती है, एज डिफाइन किया गया है, लेकिन एब्डक्शंस में ऐसा कोई एज कुछ डिफाइन नहीं है, वो किसी भी पर्सन किसी भी एज के पर्सन के साथ एब्डक्शंस कमिट हो सकता है. नाउ कंसेंट. In kidnapping, consent of the person taker or enticed is immaterial because they are not competent to signify a valid consent, while in abduction, consent at a person moved if freely and voluntarily given condones the offense. It means किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग में कंसेंट जो है वो इमेटेरियल होता है, क्योंकि जो कंसेंट देने वाला जो पर्सन होता है उसको कॉम्पिटेंट मानते ही नहीं है, तो उसकी को जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाती है. लेकिन एब्डक्शंस में जो है वो अपने कंसेंट से ही जाता है, अब मूव फ्रीली जाता है, वॉलंटरीली अपनी कंसेंट देता है. नाउ फिफ्थ वन इज इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज अ होली इररिलेवेंट consideration, but in abduction the intent of the offender is an important factor. Now fifth one is intention. किडनैपिंग में किडनैपर का इंटेंट को होली इरेलीवेंट किया जाता है, मतलब उसको कंसीडर किया ही नहीं जाता है, लेकिन एब्डक्शंस में जो है ऑफेंडर का इंटेंट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सिक्स्थ वन इज कंटिन्यूस. Kidnapping is not a continuing offense because it is complete the moment a person is deprived of his lawful guardianship, while abduction is a continuing offense and the offense of abductions continues so long as person is moved from one place to another. It means किडनैप जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूइंग ही पीरियड में हो, अगर किडनैप हो गया है तो वो वहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है. जैसे ही वो अपने लॉफुल गार्जियनशिप से डिप्राइव्ड किया जाता है वो किडनैपिंग वहीं पे करनी कमिट हो जाता है. लेकिन एब्डक्शन क्या है, जैसे जैसे वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाएगा वो एब्डक्शंस कमिट होता जाएगा, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहलाएगा, लेकिन किडनैपिंग में ऐसा कुछ नहीं है. Now, seventh point is force and deceitful means. Force or deceitful means is not important factor in kidnapping, while they are the most important factor of abductions. It means kidnapping में force और deceitful means जो है important factor नहीं होता है, लेकिन abductions में these are the important factors. I hope guys after this video आपकी confusion दूर हो गई होगी कि abduction and kidnapping में क्या differences है. Thank you guys for watching my video. Please like, comment and subscribe.